कल हमने क्या देखा था, वेरिएबल देख लिया था ना, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और प्रिंट कमांड हमने प्रिंट कमांड में देखा था कि अब वेरिएबल को कैसे कॉल कराओगे और कैसे कॉल कराओगे, इसके बाद स्ट्रिंग को भी कैसे, स्ट्रिंग के साथ कैसे वेरिएबल को मिक्स करा के ये प्रिंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी देखा था हमने, ठीक है। अब इसी के बाद स्ट्रिंग को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग में कुछ चीजें, मैं सिमुलेटर मोड भी ओपन कर लेता हूँ पाइथन का, ठीक है। आवाज तो मेरी प्रॉपर है ना, या अभी भी थोड़ी लो है? नहीं नहीं सर, प्रॉपर है। ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग में ना कुछ बिल्ट इन मेथड होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन मेथड ये आपको हर एक डेटा टाइप में मिलेंगे। आप स्ट्रिंग करोगे तो मिलेंगे, आप इंटीजर का कुछ काम करोगे तो मिलेंगे, आप लिस्ट पढ़ोगे तो मिलेंगे, डिक्शनरी पढ़ोगे तो मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देखो इनका फंक्शन क्या होता है, ये बिल्ट इन मेथड करते क्या है। ये यूज किए जाते हैं, इट इज यूज टू मैनिपुलेट, स्पेलिंग देख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैनिपुलेट द डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपका, आप ये डिवाइस इक्वल टू एक स्ट्रिंग है जिसको, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रिंग है ना जिसको, ये डेटा है, और डिवाइस का है आपका वेरिएबल। अब इस जो ये आपका डेटा है ना, डेटा क्या है, या इंफॉर्मेशन जिसको है, इसको आप कैसे मैनिपुलेट करोगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यही बिल्ट इन मेथड का काम है, ठीक है। भाई जी देखो, कई बार ये सपोज करा का मैक एड्रेस कुछ ऐसा आ गया, डी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा मैक एड्रेस तो मुझे ऐसे चाहिए, कॉलन में चाहिए, ए डी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये आपने मैनिपुलेट करना है, ठीक है। डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलन में आपने मैनिपुलेट किया, ठीक है। ये सिस्को था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैनिपुलेशन में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिस्को को तो सी छोटा ही टाइप है, आपको नहीं, आपको तो सारे लेटर किस में चाहिए, बड़े में चाहिए, सिस्को चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है। यही, ये भी एक मैनिपुलेशन का एग्जांपल है। और भी कई सारी चीजें कर सकते हो बिल्ट इन मेथड से। और भी कई सारी चीजें कर सकते हो बिल्ट इन मेथड से, एक मिनट में। तो मैं मैनिपुलेशन की बात कर रहा था, तो यही मैनिपुलेशन है इंफॉर्मेशन का। या फिर इसके अलावा आप क्या करोगे, आपकी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म, क्या, जैसे मेरी कोई स्टेटमेंट है, डिवाइस इक्वल टू देयर आर एंड नोकिया डिवाइसेस इन आवर डेटा सेंटर, ये क्या मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, डिवाइस का वेरिएबल है। अब इस स्ट्रिंग में मैं किसी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, किसी को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ए को, भाई ए एक लेटर को, ठीक है, ए को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वो भी फाइंड आउट कर पाओगे, किससे फाइंड आउट कर पाओगे, बिल्ट इन मेथड से, ठीक है। कोई आईपी एड्रेस है आपका 192.168.1.1, आईपी एड्रेस भी क्या है एक, इधर मैंने वेरिएबल ले लिया है, सॉरी हाँ वेरिएबल ले लिया है, और उसका डेटा टाइप क्या है, आप इसे टाइप देखोगे क्या दिखाई देगा, स्ट्रिंग दिखाई देगा आपको, ठीक है। अभी आपने फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स। कुछ ऐसे चीजें होती हैं, कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आपको ट्रू एंड फॉल्स की टर्म्स में रिजल्ट देंगे।
कुछ आपको फाइंड रिजल्ट निकाल के देंगे, ठीक है, जैसे कन्वर्ट करके देंगे। तो चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं बिल्ट इन फंक्शंस कैसे दिखते हैं इधर। देखो मैं सिमुलेटर मोड में जा रहा हूँ अभी। मैं एक काम करता हूँ, इधर एक हाँ, इधर बनाता हूँ मैं एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा ले लिया मैंने, डिवाइस कैसे ले लिया, इक्वल टू इसको ही ले लिया मैंने, ठीक है। इसको टाइप देख सकते हो आप इसका, डिवाइस का क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, डायरेक्टरी डिवाइस, स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन देखने का क्या फॉर्मूला है, क्या कमांड है, डायरेक्टरी और जो भी आपने वेरिएबल नेम दिया है वही टाइप कर दो। क्या वेरिएबल नेम था, डिवाइस। ये स्ट्रिंग है, इतने सारे आपके क्या है बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये यार ये इसकी विड्थ क्यों नहीं बढ़ती, पता नहीं विड्थ क्यों नहीं बढ़ती इसकी। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, इतने सारे आपके क्या है बिल्ट इन फंक्शंस। देखो ऐड है, क्लास है, कंटेन है, ठीक है, और टाइटल है, स्वैपिंग है, स्ट्रिप है, स्टार्ट्स विद है, एंड्स विद होगा, अपर है, स्प्लिट लाइंस हैं। तो ये क्या आपके बिल्ट इन फंक्शन, इनको आप यूज कर पाओगे, इनको आप यूज कर पाओगे, ठीक है। मैंने एक आईपी एड्रेस दिया, आईपी, आईपी सिंपल आईपी, ठीक है। एड्रेस लिख देता हूँ स्मॉल, 192.168.1.1। मैं मुझे देखना कि 192 से स्टार्ट होता नहीं होता, तो आप क्या डालोगे, देखो आईपी एड्रेस, आईपी हाइफन एड्रेस डॉट, जो भी वेरिएबल होगा ये सारे के सारे कैसे आएंगे, डॉट से आएंगे। स्टार्ट्स विद, स्टार्ट करना है ना मुझे, स्टार्ट्स विद किससे स्टार्ट होगा, ब्रैकेट में डाल देना, और जो भी ब्रैकेट में डालोगे वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। ये मैंने क्लोज किया। एस मिसिंग है अच्छा एस स्टार्ट्स रह में। गया, स्टार्ट से यहाँ पे देखो ट्रू दे दिया इसने, रिजल्ट क्या दे दिया, ट्रू। ट्रू दे दिया ना 192 से, मैं इसको बोलता हूँ 193, नहीं फॉल्स दे दिया। मैंने इसको बोला 192.168.1, बस इतना ही काफी। देखो ट्रू। अब इससे क्या होगा, देखो ऐसे ना कई सारे, कई बार आप राउटर पे काम करोगे तो क्या पता आपको फाइंड आउट निकालना पड़ जाए भाई पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है। आपको प्राइवेट आईपी की रेंज तो पता है, तो आप ऐसे दे सकते हो ना कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, वो मेरी प्राइवेट आईपी हो जाएंगी, वो ट्रू हो जाएगा रिजल्ट, और मैं उसको कहीं ना कहीं यूज कर पाऊंगा। ऐसे केस में ऐसे ही रिलेटेड होते हैं। और इससे आगे एक और दिखाता हूँ, देखो सिस्को है जैसे डिवाइस में, डिवाइस मैंने एक वेरिएबल ले लिया और सिस्को, ओके। अभी मैं आपको चाहिए ये जो सिस्को है ना, ये सारे लेटर क्या चाहिए आपको, किसमें चाहिए, कैपिटल में चाहिए। तो कैसे करोगे, डिवाइस डॉट अपर ब्रैकेट, हो गया। चलो मैं डिवाइस, अब देखो प्रिंट आप करोगे ना, किसको, प्रिंट डिवाइस, ये स्मॉल में ही है। आपने ये डिवाइस में चेंज नहीं किया, डिवाइस एक वेरिएबल था उसके अंदर सिस्को थी, ठीक है। आपने अपर केस लगा के सिस्को बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस के अंदर, डिवाइस में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नहीं, डिवाइस में जो आपने दिया था वही रहेगी। अगर आपको ऐसे करना हो ना, डिवाइस इक्वल टू, देखो डिवाइस इक्वल टू सिस्को है, डिवाइस कर लो ना, न्यू डिवाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड डिवाइस में उसका अपर केस का, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी इधर। अब प्रिंट करा लो किसको, न्यू डिवाइस को, प्रिंट डिवाइस को कराओगे तो स्मॉल में मिलेगा आपको। सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाए, जैसे सिस्को में सी कैपिटल आ जाए। चलो एक काम करता हूँ, डिवाइस इक्वल टू, मैं
कैपिटल कर देता हूँ इसको, और न्यू डिवाइस क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें चेंज करता हूँ पुराने वाले डिवाइस डॉट लोअर। अभी हमने अपर किया था, हम लोअर भी कर लेते हैं और प्रिंट कर दो किसको, न्यू डिवाइस को, स्मॉल में हो गया, किसमें हो गया, स्मॉल में। ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि डॉट को किस में रिप्लेस कर दो, डॉट को किस में कर दो, डॉट को कर दो सेमी कॉलन में। ठीक है, वो कैसे करोगे, जैसे आपका मैक एड्रेस है ए ई डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट डी डी डॉट ई ई डॉट एफ एफ। अच्छा, ये स्ट्रिंग बनेगी ना ये, ठीक है। अभी आपको किस में चाहिए, कॉलन में चाहिए, तो क्या करोगे, न्यू मैक एड्रेस, मैंने एक वेरिएबल ही ले लिया, एड्रेस इक्वल टू मैक हाइफन एड्रेस डॉट, डॉट से स्टार्ट होगा आपका बिल्ट इन फंक्शन रिप्लेस। आपको रिप्लेस करना है ना, किसको रिप्लेस करना है, सबसे पहले उसको डालो जिसको रिप्लेस करना है, और हमेशा किस में आएगा, डबल कोट्स में आएगा। डॉट को रिप्लेस करना ना, ओके, किसके साथ रिप्लेस करना है, अब उसको डालो, किसके साथ करना है, सेमी कॉलन के साथ, और एंटर। अब प्रिंट कर दो किसको, न्यू मैक एड्रेस, देखिए चेंज हो गया। ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस, ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस। अगर आपको देखो कोई हेल्प लेनी हो, कोई बिल्ट इन फंक्शन कैसे यूज करना है, तो हेल्प में जाना, और जो भी आपका वेरिएबल है ना, वो डिफाइन कर देना, मैक एड्रेस है जैसे इधर, हेल्प मैक एड्रेस, नो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाइंड फॉर मैक एड्रेस, प्लीज हेल्प टू गेट इंटरेक्टिव हेल्प यूटिलिटी। देखो ये एक तो डॉक्यूमेंट्स है, ये एक लिंक दे रखा है, ये भी लिंक पे आप जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा यार एक चीज और है, ये कह दिया, यू कैन टाइप हेल्प ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव हेल्प इक्वल टू इसको देता हूँ, ये किया, और हमने हेल्प की, नहीं यार, होता तो ऐसा ही है, डिवाइस वाली कमांड चलती तो है यार, डिवाइस डिवाइस नहीं, ऐसी चीज डिवाइस इक्वल टू सिस्को, ठीक है, और न्यू डिवाइस मैंने किया किया डिवाइस डॉट लोअर केस, इसको मैंने अपर कर दिया, ठीक है, हेल्प न्यू डिवाइस, नहीं काम नहीं कर रही कमांड, कमांड तो यही थी वैसे, इक्वल टू, मुझे यहाँ पे
करें किसको, डायरेक्टरी को, और किसकी डायरेक्टरी ए, क्या कमांडर हो, यस, तो प्रिंट करें किसको, मुझे ए, नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही यार, कमांड तो मैंने यही देखी है। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने ये देखी थी, चलती थी। ओके, तो हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो हमने देखो लोअर को अपर में, अपर को लोअर में, ये रिप्लेस वाला फंक्शन देखा। ठीक है, स्टार्ट विद, ऐसे आप एंड्स विद भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप एंड्स विद, देखो एक होता है स्प्लिट, मैं पे डालता रहता हूँ बिल्ट इन फंक्शन जो हम देख रहे हैं। हमने कैसे देखा, लोअर वाला देखा, डॉट अपर देखा, और रिप्लेस वाला भी देखा। अभी देखते हैं स्प्लिट। स्प्लिट में देखो ये स्ट्रिंग आती है ना, स्ट्रिंग को आप स्प्लिट कर पाओगे, ब्रेक कर पाओगे। कैसे कर पाओगे ब्रेक, मैंने एक आईपी एड्रेस दिया, 192.168.1.1, ठीक है। आपको इसको ब्रेक करना है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट कर सकते हो इसको। वो कैसे करोगे, एक मैं नया वेरिएबल ले लेता हूँ, न्यू आईपी एड्रेस। ओके, और देखो इसको स्प्लिट करेंगे तो आईपी हाइफन एड्रेस, यही आपका वेरिएबल था ना, इसी को तो स्प्लिट करना। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लो, फिर डॉट, डॉट के बाद क्या क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है। कर दिया मैंने, ब्रेक करना है मेरे को, ये टुकड़ों में तोड़ना है। अब किससे, ठीक है, किससे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना भाई, किससे है, आप किससे आपको ब्रेक करना है, किससे अलग करना है। डॉट आ रहा है, मैं डॉट से इनको सेपरेट कर सकता हूँ। डॉट से सेपरेट मैंने डाल दिया डॉट, डॉट किस में आएगा हमेशा, ये डबल कोट्स में आएगा, ठीक है, डॉट के साथ। और मैं क्या कर दूँ, प्रिंट कर दूँ किसको, न्यू आईपी एड्रेस को, जो भी आपने स्प्लिट किया है, न्यू आईपी एड्रेस। चलो इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं, ये देखो नीचे प्रिंट हो गया, ठीक है। और अब की बार चलो मैं एक प्रिंट यहाँ भी डालता हूँ, प्रिंट करें किसको, आईपी एड्रेस को, जो मैंने वेरीफाई किया उसको भी प्रिंट करें। देखो एक बार तो इसने प्रिंट कर दी नॉर्मल जो मैंने लिया था, अब की बार मैंने स्प्लिट कराया, इसको ब्रेक करा दी, सेपरेट करा दी, किससे, डॉट से। देखो 192 अलग कर दिया, 168 अलग, वन अलग, वन अलग, इसके कितने बन गए, देखो चार स्ट्रिंग बन गई एक तरीके से। 192 एक अलग स्ट्रिंग है, 168 अलग है, वन अलग है, वन अलग है। तो इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक जो स्ट्रिंग थी मेरी आईपी एड्रेस के अंदर, एक स्ट्रिंग थी ना टोटल, ये आईपी एड्रेस एक सिंगल था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। भाई कई बार ऐसा आपके रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो 192 है ना, इसको 193 कर दो, ठीक है, आईपी चेंज कर दो, कौन सा स्टेट में, पहले फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब आप ऐसे तो चेंज कर नहीं सकते, स्ट्रिंग में आप ऐसे चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको ब्रेक करना पड़ता है। अब यहाँ से आप यहाँ इधर से आप चेंज कर सकोगे कि भाई ये सीक्वेंसिंग होती है इनकी भी, ठीक है, जीरो से स्टार्टिंग होती है, इंडेक्स नंबर की इंडेक्सिंग होती है इनकी, जीरो पे क्या है, जीरो नंबर इंडेक्स पे क्या है 192, वन पे क्या है 168, टू पे क्या है 1, एंड थ्री पे क्या है 1। तो ऐसे आप फिर आप चेंज, अब देखो, और रही बात, ये जो ये देखना, आईपी एड्रेस आपका एक वेरिएबल है, और दूसरा एक वेरिएबल है इधर न्यू आईपी एड्रेस। अब इनका आप अगर टाइप देखोगे ना, भाई किस टाइप के वेरिएबल है, आईपी एड्रेस देखो नाम से आपको दिख रहा होगा इधर स्क्रीन पे, आईपी एड्रेस के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट किया है। तो आप जब भी आप स्प्लिट करोगे ना स्ट्रिंग को, तो आपको एक वो नया डेटा टाइप देता है। कौन सा डेटा टाइप देगा, वो देगा आपको लिस्ट, वो देगा आपको लिस्ट। देखो जहां भी कभी आप ये ब्रैकेट देखोगे ना, क्लोज ब्रैकेट, बॉक्स बने होते हैं जो, ये हमेशा साइन होते हैं कौन से, किसके साइन होते हैं, ये होते हैं लिस्ट के साइन। दिस इज अ लिस्ट, ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी सेपरेट एलिमेंट्स से, ठीक है। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
जो कि आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ये ध्यान रखना। स्ट्रिंग में तो देखो एक कंसोलिडेटेड है, ठीक है, एक से एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, लेकिन लिस्ट में अलग अलग होते हैं। देखो अलग अलग है, 192 अलग है, स्ट्रिंग है, 168 अलग है, 1 एक अलग है, 1 एक अलग है। ये क्या लिस्ट है, ठीक है। ये मैं आप इधर चेक भी कर लूंगा आपके लिए। देखो प्रिंट करें किसको, प्रिंट करें किसको, टाइप, किसका टाइप, आईपी एड्रेस का। देखो सिमुलेटर मोड में चलाऊंगा तो मैं डायरेक्ट टाइप कमांड कर सकता हूँ, लेकिन इधर मेरे को प्रिंट बताना पड़ता है उसको, ठीक है। प्रिंट करें टाइप ऑफ न्यू आईपी एड्रेस। चलो देखते हैं, ये देखो स्ट्रिंग है, सेकंड है लिस्ट। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करोगे तो वो आपको क्या बना के देगी, वो आपको बना के देगी लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट को हम कैसे यूज करेंगे, देखो मैंने भी आपको बताया था, इसमें चेंजेस कर सकते हो 192 का 1, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, इंडेक्स अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 0 1 2 3, लेकिन वो हम करेंगे लिस्ट में, जब हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपने इतना देखा कि स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया किसमें, लिस्ट में। ये हो गया हमारा स्प्लिट का। एक था स्प्लिट लाइंस, वो देखते हैं वो क्या है। मैं नीचे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, शो रन, शो रन लिखा हूँ, ठीक है। और इधर मैं कुछ कमांड ही लिखता हूँ, इंटरफेस जैसे गिग 0 बाई 0 बाई, ठीक है। स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जिसको मैं एंटर क्रिएट करते हो ना, न्यू लाइन आ जाती है, ये स्लैश एन ही बोला जाता है इस पाइथन लैंग्वेज में। तो स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और ये हमारे इंटरफेस का नोशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन, उसके बाद मैं क्या दे सकता हूँ इंटरफेस पे, डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, कनेक्टेड टू स्विच, ठीक है, स्विच से कनेक्टेड है। मैं उसको नेक्स्ट लाइन में क्या दे दूँ, आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, सबनेट मास्क भी देना होगा मेरे को। ये क्या है कि स्ट्रिंग है, ठीक है। प्रिंट कर दूँ किसको, शो को। मैं ऊपर वालों को क्या करूँ, कमेंट बना देता हूँ अभी मैं, हैश आगे डाल के, प्रिंट नहीं होगा अभी। ये देखो नीचे देख रहे हो कमांड है, इंटरफेस, नो शर्ट, एक काम करो इसको, फिर इसकी मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है, अब ठीक है ना। इंटरफेस, नो शर्ट, डिस्क्रिप्शन, कनेक्टेड टू स्विच, और आईपी एड्रेस भी आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, न्यू न्यू शो इक्वल टू शो डॉट स्प्लिट। अभी मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। किससे कर दूँ इनको, स्लैश एन से कर दूँ, ठीक है। अब प्रिंट कर देता हूँ, न्यू शो, देखो स्लैश एन से क्या किया है, स्प्लिट कर दिया, स्लैश एन से क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अभी मैं क्या करूँ, ये जो स्लैश एन था ना, अब मैं ये भी नहीं डाल रहा, शो -1, ठीक है। शो में ही डॉट स्प्लिट,
ब्रैकेट मीन्स पे ये छोड़ दिया मैंने, नॉर्मल छोड़ दिया, ठीक है, अंदर कुछ नहीं डाला मैंने, और प्रिंट कर दे किसको, शो वन। ये देखो ऊपर क्या किया इसने, जब मैंने स्लैश एन से बोला तो स्लैश एन से इसने सेपरेट किया। अब की बार इसने क्या किया, जहाँ मैंने कुछ नहीं बोला इसको, ठीक है भाई स्प्लिट कर दे, तो ये पता है क्या कर रहा है, इसने बोला अच्छा मुझे भी स्प्लिट करना है, और मेरे पास कोई ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दिया एडमिन ने कि मुझे किससे सेपरेट करने हैं, ठीक है, तो इसने क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, वाइट स्पेस जो भी स्पेस है ना उससे सेपरेट कर देगा, जो इंटरफेस और गिग के बीच में क्या स्पेस है, तो इसने इंटरफेस को अलग, गिग को अलग स्प्लिट कर दिया। उसके बाद नो, उसके बाद शट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और कनेक्टेड के बीच में, फिर टू के बीच में ए, जो भी इधर वाइट स्पेस है, ठीक है, स्लैश एंड है तो ये भी एक तरीके से स्पेस ही है, स्प्लिट कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये तो था स्प्लिट। अब आप देखोगे स्प्लिट लाइंस क्या होती है, शो टू इक्वल टू, मैं कर दूं शो को ही स्प्लिट लाइंस, वो या इधर भी मैं कुछ नहीं दे रहा, चलो आप कहते हो तो इधर मैं स्लैश एन से कर देता हूँ अभी, ठीक है, स्लैश एन से प्रिंट कर देगा शो टू, ओके, स्प्लिट लाइंस पे आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं देना आपको स्प्लिट लाइंस में, ठीक है, स्प्लिट लाइन देखो क्या कर रही है, ये लाइन बाई लाइन स्प्लिट कर रही है, देखो इंटरफेस की एक अलग एलिमेंट है, नो शट एक अलग एलिमेंट बन गया, डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू स्विच एक अलग बन गया, उसके बाद आईपी एड्रेस, जो स्प्लिट था वो तो हर एक चीज को ब्रेक कर रहा था, और इधर लाइन बाई लाइन ब्रेक कर रहा है, इधर लाइन बाई लाइन ब्रेक कर रहा है, भाई लाइन तो ये थी ना आपकी, ठीक है, ये लाइन थी ना इंटरफेस, नो शट डिस्क्रिप्शन टाइप एड्रेस, तो उसने क्या किया लाइन बाई लाइन ब्रेक किया, और कन्वर्ट किस में कर दिया, लिस्ट में, स्प्लिट हो, स्प्लिट लाइंस हो, वो क्या करेगा स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, लिस्ट में, ओके, आगे देखते हैं। ऐसे ही एक और है आपका बिल्ट इन फंक्शन कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज देखते हैं, मैं इनको भी कमेंट डाल देता हूँ ताकि ये रन ना हो, तो वो कैपिटलाइज क्या करता है, सपोज करो एक आपका ये वेरिएबल है ए, और इसमें मैं हेलो, देयर आर routers and switches in our data center, in our data center, देखो तो कैपिटलाइज क्या करेगी, कभी कैपिटलाइज सिर्फ स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होता है ना उसको कैपिटलाइज कर देगी, उसको कैपिटलाइज कर देगी, मैं ए हाइफन न्यू दे देता हूँ, ठीक है, और ए डॉट कैपिटलाइज, ये रहा देखो कैपिटलाइज आ गया, ब्रैकेट सिंपल कुछ नहीं देना आपको, प्रिंट कर देना किसको, ए न्यू को, ए न्यू,
रन करके देखते हैं। देखो मैंने स्मॉल में टी दिया था इधर, बाकी सब सेम है। ये तो कैपिटल आई, आपका फर्स्ट लेटर सिर्फ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, एज ए कमेंट मैंने कर दिया हैश लगा के। एक होता है सेंटर, सेंटर क्या करेगा, ये ए ही है, ठीक है, ए मान के चलते हैं। ठीक है, दिया इधर आउटर, तो ये नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्मॉल ले लेते हैं।